यह बात सन 90 से पहले की होगी। एक महात्मा थे, महाराज जी के पास हमारे खाता भी लोगों के चलते थे, साधुओं के, विद्यार्थियों के, और ऐसा खाता दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं हुआ। ऐसे खाते चलते थे भक्तमाली जी के पास। कैसे खाते? एक मनसुख लाल जी थे, वो साल में एक बार रामचरितमानस के पाठ में जाते थे और 500 रुपया दक्षिणा बहुत होती थी उस समय। 500 रुपये दक्षिणा उन्होंने जमा कर दिए महाराज जी के पास। अब हर मंगल और हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाते थे, तो एक बढ़िया अच्छे अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती का एक पुड़ा और पेड़ा, एक नारियल, सिंदूर और सुंदर चमेली के तेल की शीशी और फूल माला, ये सब चीज 50 रुपये में आ जाती थी उस समय। सब बढ़िया से हनुमान जी की पूजन सामग्री 50 रुपये में। अब मान लो उन्होंने 500 रुपये जमा किए साल भर में, और महीना में 4 तो मंगलवार हो गए, 4 शनिवार हो गए, 50-50 के हिसाब से हिसाब जोड़ो कितना हुआ है? महीना का 400 हुआ है, उस साल भर का कितना हुआ? 4800। और महाराज जी के यहाँ ऐसा बढ़िया खाता होता था कि वो 500 रुपये ही साल भर, और महाराज जी डायरी में लिखते जरूर थे। वो ख़त्म हो गया तो ख़त्म होने के बाद जो अब बाकी 500 उधार, उस 500 को ऋण लगा करके फिर जमा लिख देते थे उसको। ध्यान में आई बात? उसी को बार बार जमा लिख कर फिर घटाना, फिर जमा, फिर घटाना, फिर जमाना, फिर घटाना। और इसके बाद कहते, वो महात्मा बोले थे, महाराज जमा है हमारे खाते में। हाँ, 500 रुपये जमा है तुम्हारे खाते में। ऐसा खाता कहीं चलेगा? तो ऐसे खाते भी महाराज जी के यहाँ चलते थे। तो महात्मा लोग ले भी जाते थे, दे भी जाते थे। एक महात्मा उनसे ले गए होंगे 5000 रुपये महाराज जी से, और वो मिथिला के थे। तो आए, महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे, 5000 रुपये वो कई साल बाद, 5000 रुपये वो 2-3 साल बाद हमको दे के गए। बोले महाराज जी आए तो महाराज जी को ये दे देना, हमारा उधार ले गए थे हम, ये जमा। और हम तो शुरू से ऐसे ही रहे बाबरे से, तो हम सितार थोड़ा बजा रहे थे और वो पैसा वहीं रख के चला गया, हम भूल गए। और वो कोई पुस्तकालय से ही कोई ले गया, जैसे आराम 5000 रुपये कोई ले गया। अब इतना तो समझते हो कि सन 90 के पहले 5000 रुपये की कीमत थी कि नहीं? आज का 25-30 हज़ार तो हो गई कम से कम। अब वो कोई ले ही गया तो वो कहाँ से मिलना था, और हमारी बिल्कुल स्मृति में नहीं आया। और महाराज जी जब बाहर से लौट के आए तब वो महात्मा नीचे आरती में दिखाई पड़ गए। सुदामा कुटी की बात है। और उन्होंने कि महात्मा आएंगे सो ही वो कहेंगे कि हम जमा कर गए थे, और कहाँ है देखें, तो वो तो था ही नहीं। अब हम अपनी पुस्तकें यहाँ से पटकें, वहाँ करें, कपड़ा झाड़ें, आसन झाड़ें। महाराज जी बोले, पंडित जी क्या हुआ, बड़े परेशान हो, ये सामान इधर उधर क्यों पटक रहे हो? तो हमने कहा महाराज जी ऐसी कुछ खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं, क्या खो गया? तो डर के मारे बताए नहीं। बोले भाई देखो परेशान मत हो, बताओ क्या बात है। हमने कहा महाराज जी बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हो गया? भूल हो गई ऐसे ऐसे, वो अमुक महात्मा अमुक नाम वाले आपसे कुछ लेके गए होंगे, उन्होंने जमा किया था और वो कोई ले गया यहाँ से। अरे ले गया तो किसी काम के लिए ही ले गया होगा, उसको आवश्यकता रही होगी, वह ले गया। इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो? गीता जी की बात याद है, गतासूंश्चो नानु शोचंति पंडिता। जो जिंदा हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, जो मर गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। इतनी सी बात तो मैं भूल गई, काहे बात के पंडित हो? डायरी उठाई और उसमें जो लिखा था 5000 जमा, उसको महाराज जी ने काट करके लिख दिया, पूरे पैसे प्राप्त हुए, खाता समाप्त।
एक कलम ले, बोले देखो ये पढ़ लो, ये लिख दिया, अब तुम निश्चिंत होकर अपने काम में लग जाओ। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, सही सही बोलना, आपका बेटा सन 90 के पहले 5,000 रुपए ऐसे बर्बाद कर देता तो आप क्या करते? आपकी मां क्या करती? आकाश पाताल एक कर देते। पर भैया संतों के जैसी करुणा, संतों के जैसी दया, क्षमा, आह क्या कहना। करोड़ों करोड़ों जन्मों के माता पिता इतना वात्सल्य नहीं दे सकते जो वात्सल्य संत सदगुरु के द्वारा जीव को प्राप्त होता है। भैया दो ही हैं जीव का सच्चा हित करने वाले, या श्री ठाकुर जी या ठाकुर जी के प्राण प्यारे भक्त। इसलिए यह समुत्पतितं देह आकाशान् मन्युमुल्वणम् आत्मजिज्ञासया यच्छेत् सगुणानति वर्तते। जो पुरुष हृदय में उत्पन्न तीव्र क्रोध को आत्ममंथन के द्वारा, आत्मविचार के द्वारा अपने शरीर में शांत कर लेता है, क्रोध को बाहर नहीं निकलने देता है, वो धीरे धीरे क्रोध जयी हो जाता है और सत्व रज तम ये जो तीन माया के गुण हैं उन पर विजय प्राप्त होकर गुणातीत पुरुष बन जाता है, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त पुरुष हो जाता है। इसलिए इन वृक्षों को मत जलाइए, बड़े दीनहीन हैं, जो बचे हुए हैं इनकी रक्षा कीजिए। ये वृक्ष बड़े अच्छे हैं, ये तुम्हारा ब्याह करा देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।